ये पढ़ाता ही नहीं, काहे पढ़ाए? तुम पढ़ा के क्या बिगाड़ लिए? मेरे कोलीग हैं, एक बार हमसे कहा यार तुम पढ़ाते नहीं हो। हमने कहा जितने लड़कों को पढ़ाए हो बुला लाओ उनको, 5 सवाल पूछेंगे, अगर वो 5 में से 3 बता दिए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, और नहीं तो तुम छोड़ देना। नहीं नहीं ये बात नहीं है, यही बात है। तुम पढ़ा बहुत अच्छा रही हो तो मैं मान ही रहा हूं, तुम्हारे पढ़ाने में कमी कहां है? मैं तो मानता, मैंने किसी टीचर के बारे में आज तक यहां कहा, मैंने हमेशा कहा कि सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, सब कोचिंग अच्छा पढ़ाती। तुम मेरा कोई एक वीडियो लाके दिखा दो जब वहां मैंने कुछ कहा हो किसी टीचर, वो मेरा मुद्दा ही नहीं है ना। मुझे कुछ बातें क्लियर है, एक रेखा से बड़ी रेखा बनानी है तो उससे बड़ा बनना पड़े, अपने ऊपर काम करना है, खुद पर। जो अपने आप को समय नहीं दे पाता वो मजदूर, जो पैसों के लिए अपना समय बेचता है वो मजदूर, और जो अपने आप को समय देता है, 2 घंटा ध्यान किए, 2 घंटा योग किए, 2 घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज वगैरह किए, 5 घंटा हो गया, तो 5 ये घंटा कौन निकालेगा? जिसके पास पैसा है। तभी तो मैं तुमसे कहता हूं कि कम से कम 2 घंटा जीवन में खुद को दो। जो तुम गुरुदेव खड़े होकर 4 घंटा चाय पीते हो, वो तुम नहीं जोड़ते हो कि टाइम वेस्ट हो रहा है। जो अपने आप को सबसे ज्यादा समय देगा, राम जी ने दिया 14 साल खुद को दिया, भगवान बन गए। बिना समय दिए भगवान बन गए। 14 साल खुद को दिया, खुद को, कोई तैयारी वैयारी कुछ नहीं। वो भी तो कह सकते थे कि पापा हमारे रो रहे हैं, और मम्मी बहुत परेशान है, और छोट भाई हमारे जो ने घर में रहते नहीं है, भरत बेचारे बहरे रहते हैं। तो लोग आके हमको बताते हैं ये सब बातें, ऐसा हो गया और ऐसा है। अरे भैया तुमको पढ़ना है, हाँ, तो रामचंद्र जी के घर में भी तो समस्या है। उनका छोटा भाई बाहर रहता है कि जब तक भैया नहीं आएंगे हम घर में नहीं आएंगे। उनकी तीनों माँ लोग परेशान हैं, रो रही हैं दिन भर कि हमारा बेटा जंगल चला गया। बाप बेचारे बुलाते बुलाते मर गए। उनके घर में दिक्कत नहीं है। कौन है इस ब्रह्मांड में जिसके घर में दिक्कत नहीं है? पर यह तुम्हें सोचना है, तुम्हारा सपना है। बीस साल उम्र अगर है और आय का साधन नहीं है तो पहले आय का साधन बनाओ। रहोगे कैसे, खाओगे कैसे? किताबें, न्यूज़पेपर। अब वो 1970 का जमाना नहीं है जब लोग सतुआ पी के जी लेते थे, तब बाजार नहीं थी। तो बाजार में ऑक्सीजन भी बिकता है। सोचो बाजार की कितनी कीमत है। दिल बेचते हैं, वो बनाते नहीं उस पे, हर चीज वाले शॉप पे दिल बना के बेचते नहीं, 14 फरवरी को लग दे देते हैं। असली बच्चा नहीं, असली में दम ही नहीं है, तो नकली लेके चले गए। हर चीज वाली दुकान में मिलता है कि ये वाला तो ना दे पाएंगे, है ही नहीं।
और कमजोर बहुत है, डिप्रेशन में आ जाएंगे, तो नकली लेके चले गए। वो तो कहो कि मन कोई खरीदना नहीं चाहता, नहीं तो वो भी बना के बेच दे। पूंजीवाद कहता है जो भी बिक सकता है उसको बेचो। तुम देखो कुछ लोगों को नींद नहीं आती, वो रात में किसी से बात करना चाहते हैं, उसकी भी टेलीकॉलर्स है, नहीं है? अरे तुम्हें नहीं पता? अरे यार तुम यार बड़े इंदस वैली से आ रहे हो तो हिंदी न्यूज़पेपर उठाओ, तो कितना ऐड रखा है, मीठी मीठी बातें करे। अरे यार पूंजीवाद कहता है कि जो भी चीज बिक सकती है उसे बेचो। पूंजीवाद इसीलिए अमेरिका किसकी गोद में पैदा हुआ? कैपिटलिज्म की। इसलिए तुम अमेरिका जाओगे तुमको लगा यार यहां तो कोई इथिकल है ही नहीं। मतलब जिस दिन तुम लास वेगास पहुंच गए और तुम शुद्ध मुसलमान हो, शुद्ध हिंदू हो, शुद्ध, जिसमें बोर्ड नहीं लगा रहता शुद्ध शाकाहारी भोजन, जिसमें 6 दिन पुरानी दाल है, शुद्ध शाकाहारी। जिस दिन तुम लास वेगास पहुंच गए तो 2 बातें होंगी, या तो तुम्हारी शुद्धता खत्म हो जाएगी और या तुम वहीं बगल में समंदर में जाके कूद जाओगे। भारत, सऊदी अरेबिया, चीन, इन लोगों को अमेरिका से क्या दिक्कत है? वो पूंजीवाद की गोद में पैदा हुआ है। वो कहता है सबसे ज्यादा क्या बिक सकता है? बोले सेक्स। बोला बेचो, फ्रॉइड को ले आए, तो बेचो यार, इतनी इथिक्स, इतनी मॉरलिटी क्यों लगा रहे हो? अब इस देश में तो ये सब कहा करा रहे हो भैया? अब इस देश के आदमी को समाज में अच्छा भी बनना है। इसी द्वंद में ये परेशान है। नहीं तो छोटी छोटी सिंपल सिंपल किताबें हैं, क्यों नहीं समझ में आएंगी? क्यों नहीं आएंगी? एनसीईआरटी नहीं समझ में आएगी? यह संभव है कि जो आदमी आईएएस की तैयारी कर रहा, 22 साल जिसकी उम्र है, उसको एनसीईआरटी ना समझ में आए कि ये क्या कहना चाहती है? उसकी सिर्फ एकमात्र वजह है, तुम सोचना नहीं चाहते हो। सोच को विकसित करो, समझे ना? डरो मत कि मेरा टाइम भागा जा रहा है। 1 साल के बजाय 2 साल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको विकसित करना बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चे को तुम देखो, माँ बाप इतने कॉशियस हो गए हैं कि जो साइकिल खरीदते हैं उसमें दोनों तरफ पहिया लगी होती कि ये गिरे ना। अबे गिरोगे तभी तो ताकत पैदा होगी, है? हम लोग कितनी बार गिरे साइकिल में, गिरे और मार भी खाए, मतलब डबल साइडेड इफेक्ट होता था। गिरे, पता लगा पैंट फट गई। अब पैंट उतार के तो घर में आ नहीं सकते। अब घर पहुंचे तो एक चोट पहले ही लगी हुई थी, फिर वो माता जी ने कहा पैंट कहां फाड़ डाले, फिर 10-20 डंडा वो खींच के मार दी, तो उससे स्ट्रेंथ पैदा हुई, ताकत। इन्होंने बगल में पहिया लगा दी कि मेरा बच्चा गिरे ना। और सबको अपना बच्चा प्रधानमंत्री चाहिए। ध्यान इसलिए करो, 2 काम करो, बाकी सब बंद कर दो, और 2 करोगे, तीसरी खुद ब खुद होगी। ध्यान और योग 2 कंपलसरी कर लो अपने जीवन में, मुझे करना है। जिद बना लो, अपनी जिद।
तो दोनों से क्या होगा, एक से मन मजबूत होगा, एक से शरीर। तो जब मन मजबूत होगा पढ़ाई खुद ब खुद होगी, डिसीजंस लेने लगोगे ना, खड़े होके पढ़ो, ये खरीद लो। वो सन्यासी धूप में क्यों खड़ा होता है? मन चल रहा है और उसको मन को ही देखना है। तो जैसे धूप में खड़ा हुआ, अब मन चिल्लाने लगा कि अरे यहां काहे खड़े हो? ये जो साधना है ये क्या है? कष्ट ही तो है। तो जब तुम मन को कष्ट देते हो तो ये कंट्रोल हो जाता है। उसी कष्ट की एक परंपरा है व्रत, फास्टिंग। तुम प्रयोग करके देखो, खाली पेट तुम्हारा मन कोई खुराफात नहीं सोच सकता, गारंटी। और अगर सोच रहा है तो तुम बहुत महान आदमी हो, हालांकि वो संभव ही नहीं। इसलिए तुम लोग जब पढ़ने के टाइम हो उस वक्त खाना मत खाओ। सुबह उठे वो अखवा चना मत खाओ, बहुत हैवी होता है वो। अब तो गर्मी आ गई, सत्तू मंगा लो यार, चने का सत्तू, जौ का सत्तू, ये सब इतनी हेल्दी चीजें मंगा लो। और सुबह कुछ नहीं करना, एक ग्लास लो, 2 चम्मच लो, 2 चम्मच चने का सत्तू, कितना हाई लेवल प्रोटीन है उसमें। काक चेष्टा बको ध्यानम अल्पाहारी स्वानिद्रा, ये 5 लक्षण है, ये फॉर्मूला है अल्पाहारी। सुबह 13 पराठा खा गए, अब आंख तो निकला, अब 13 पराठे का मतलब सारा खून यहां पहुंच गया। अब तुमने 2 चम्मच सत्तू पिया, मन खाली एकदम, तो वो जो तुम पढ़ रहे हो वो अंदर जाएगा। तुम मन से अपने कहो कि पहले चैप्टर हमको समझा दो, तो तुमको अंडा फ्राई और कबाब और अच्छा चिकन भी खाओगे? हाँ चिकन, और बताओ पनीर भुजी हुई, अच्छा। इससे डील क्यों नहीं करते तुम? ये तुमको जो ऑर्डर दे देता तुम मान लेते हो। इससे समझौता करो। या सुबह एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं और उसको जितनी जल्दी खत्म करा दोगे, अंडा फ्राई खाओगे, चलो 6 अंडा फ्राई हो गया, और चिकन आधा, पूरा खा, पूरा चिकन। तभी तो कोई तुम्हारी बात मानेगा। तुमने उसको फ्री एक्सेस दे रखा है कि तुम जो कहोगे, 12 बजे रात में कहोगे तो खाना बना के खाएंगे। तो ये हो गया बेलगाम। नहीं, फिर तुमसे सुबह सुबह कहता है कि 10-12 अंडा खा लो, दूध 2 गिलास पी लो, 2.5 घंटा क्लास में बैठो, थकान लग जाती। अब तुमने इसकी बात सुन ली, खा लिया, अब सारा खून यहां आ गया, अब क्लास गई भाड़ में, पेड़ काटे जा रहे हैं। ऑक्सीजन लेवल, सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट कानपुर में है, और उसकी वजह है ऑक्सीजन लेवल की कमी। दिल्ली क्यों खतरनाक हो गई? इसीलिए तो हो गई, 450 पॉल्यूशन। और तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं। ऑक्सीजन क्या करता? जलाता ही तो है अंदर जाके, तो खराब सेलों को वो जलाता है, और खराब सेल जल ही नहीं रहे, वही कन्वर्ट हो गए कैंसर हो जाएंगे। जहां भी ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहां पे क्या होगा? आपके अंदर ऑक्सीजन जाएगी नहीं, अंदर जलना बंद हो जाएगा। जब बिल्डिंग में आग लगती है तो CO2 छोड़ते हैं, क्योंकि वो आग को दबाता है, ऑक्सीजन नहीं छोड़ते। ऑक्सीजन आग को भड़काता है। इसीलिए सुबह के टाइम में पार्क में तुमको प्राणायाम करने के लिए कहा जाता है कि इनटेक ऑक्सीजन की बढ़ जाए। तो जिस आदमी के पास सोच होगी वो आदमी महान होगा। शिक्षा नहीं भी है तो कोई बात नहीं, फिर से स्टेटमेंट को दोहराऊंगा। जिस आदमी के पास सोच होगी, तुम्हें पढ़ना किसके बल पे है? तुम्हारे मन के बल पे।
तो मन को ताकतवर नहीं बनाओगे? एक कमजोर मन 8 घंटा पढ़ सकता है, और एक कमजोर शरीर 8 घंटा बैठ सकता है। और आईएएस की तैयारी में कम से कम 8 घंटा बैठना है। तो अगर तुम 2 घंटा खुद को दो डेली, और तुम्हारा मन और शरीर 3 महीने मजबूत हो जाए, तो 8 घंटा तुम्हारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सोच से व्यक्ति महान बनता है।